जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। जो भी हमारे साथी टेरिटोरियल आर्मी यानी कि टीए आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और 2025 में टीए आर्मी की भर्ती का वेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत जल्द खुशखबरी आने वाली है। शायद आने वाले महीने जुलाई में आपको टीए भर्ती को लेके अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल जाए, या जून लास्ट से भी आपको शायद सुनने को मिल जाए कि टीए भर्ती की भर्तियां फलानी तारीख से शुरू हो रही हैं। तो आप लोग बोल रहे हैं कि सर टीए की भर्ती कब आएगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सूचित कर दूं कि टीए की भर्ती कब आएगी, कब आ सकती है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आया नहीं है। दूसरा, आर्मी के नोटिफिकेशन और इसके नोटिफिकेशन में क्या फ़र्क है। तीसरा, आर्मी की सर्विस कैसी होती है, क्या टीए आर्मी की सर्विस उनसे अलग होती है, क्या टीए परमानेंट जॉब है या नहीं है, या इस बार टीए में उम्र केवल 27 साल रहेगी, या आपको आर्मी की तरह इसमें गन मिलती है नहीं मिलती है, और इसमें आप आरआर जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह, और एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो चलिए आज टीए आर्मी के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर टेरिटोरियल आर्मी है क्या। आपको बताना चाहूँगा, टेरिटोरियल आर्मी को इंडिया की जो अपनी इंडियन आर्मी है उसका सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, यानी कि रक्षा की दूसरी पंक्ति है इंडियन आर्मी की। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की दूसरी पंक्ति है। ये आर्मी के साथ में कंधे से कंधे मिला के चलती है, आर्मी के साथ में हर एक रोल ये निभाती है। आर्मी की बजाय इसकी थोड़ा स्ट्रेंथ कम होती है, इसलिए इसका फिजिकल और थोड़ा टाइमिंग कम दिया जाता है। क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है। अच्छी बात यह है कि इसमें आर्मी में जहां आपकी विभिन्न ट्रेडों के लिए, जैसे सोल्जर जीडी आपका ट्रेड्समैन, इनके लिए 21 साल है, तो वहीं इनकी 18 साल से लेके 42 साल आपकी एज रखी गई है। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। ये उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा बेनिफिट है जिनका सपना सिर्फ इंडियन आर्मी या इंडियन आर्मी की वर्दी पहनने का ही है, तो उनके लिए टेरिटोरियल आर्मी एक वरदान है। तो जो भी बच्चे जिनके 10th में 45% से कम नंबर हैं, या जिनका सपना सिर्फ आर्मी का ही है, अपनी एज से वंचित हो गए आर्मी के लिए, तो उनके लिए टेरिटोरियल आर्मी बहुत ही तगड़ा वरदान है। तो इसलिए अपनी मेहनत जोरों शोरों से कर दें शुरू, क्योंकि बहुत जल्द आपको टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती की जानकारी सुनने को मिल सकती है। तो इसकी भर्ती प्रक्रिया कैसी होती है। जहां आर्मी में आपने देखा होगा पहले आजकल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, तो वहीं यहाँ पर इसमें डायरेक्ट रैली होती है, और रैली में पहला इवेंट इसका फिजिकल होता है। आर्मी की अपेक्षा इसका फिजिकल में थोड़ा सा टाइमिंग, हालांकि ऑफिशियल टाइमिंग तो वही है 5.5 मिनट का, लेकिन इसमें थोड़ा कम दिया जाता है, कम बंदे पकड़े जाते हैं। कारण यही है कि आर्मी में जहाँ ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है वहाँ इनकी स्ट्रेंथ थोड़ा आर्मी से कम होती है, इसलिए फिजिकल थोड़ा इनका टफ हो जाता है। उसके बाद में जब आप फिजिकल क्लियर कर लेते हैं, सेकंड चरण होता है आपका रिटर्न एग्जाम का, और रिटर्न एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद होता है फिर आपका मेडिकल, फिर होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन, और उसके बाद बनती है आपकी फाइनल मेरिट। अगर आप उसमें भर्ती हो जाते हैं तो आप जहाँ से आप जिस रेजिमेंट के लिए आपने ट्राई की है, आप वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं उस टीए में। तो चलिए, और दूसरी चीज़ आप लोगों की ये डाउट है कि क्या सर, जैसे आर्मी में अग्निवीर होती है 4 साल की नौकरी, उसके बाद में 25% कोई परमानेंट किया जाता है, तो क्या टेरिटोरियल आर्मी में भी ऐसा ही होगा क्या। जैसे आर्मी में विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव हुए हैं, तो क्या टेरिटोरियल आर्मी में कोई बदलाव होगा, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। टेरिटोरियल आर्मी में ये बेनिफिट है आपको कि इसमें आपकी परमानेंट जॉब है, कोई भी 4 साल वाला क्राइटेरिया इसमें अभी तक नहीं है, और आने वाली भर्ती में भी इसका नहीं होगा। यानी कि आपकी ये परमानेंट जॉब होगी, इसमें आप अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग आप अपनी जॉब कर सकते हैं, और आफ्टर रिटायरमेंट आप पेंशन के भी हकदार हैं। और जो आर्मी की तरह जैसे एक्स सर्विसमैन कोटा मिलता है जैसे परमानेंट आर्मी के सोल्जरों को, उसी प्रकार टेरिटोरियल आर्मी वाले जवान को भी रिटायरमेंट होने के बाद में उसको एक्स भूतपूर्व सैनिक का कोटा, एक्स सर्विसमैन कोटा मिलता है, कैंटीन फैसिलिटीज़ मिलती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और उनके बच्चों को भी जो भर्ती होते हैं आर्मी में उनको भी बोनस पॉइंट मिलते हैं। तो आर्मी और टीए में ये चीज़ बराबर है कि बेनिफिट आपका इन सर्विस भी है और आफ्टर रिटायरमेंट भी है, जो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद आपका दूसरा सवाल ये है कि सर टेरिटोरियल आर्मी में क्या आर्मी की तरह एक गन मिलती है, आर्मी की तरह ड्रेस होती है, तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। आर्मी की जैसे इन्फेंट्री यूनिट होती है तो उनकी स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा होती है, 772 के करीब होती है। तो टेरिटोरियल आर्मी की जो बटालियंस होती हैं इनका स्ट्रेंथ आर्मी के अकॉर्डिंग कम होता है, लेकिन ड्रेस सेम रहती है।
आपके वेपन सेम रहते हैं। हाँ, आर्मी में कुछ और टेक्निकल चीज़ें हैं या कुछ एडवांस ज़्यादा हैं, तो वो थोड़ा सा कम है, लेकिन 19-20 का ही फ़र्क है वेपन्स के मामले में। बाकी आपको पूरी फैसिलिटीज़ आपको आर्मी वाली टेरिटोरियल आर्मी में भी मिलती है। अब आर्मी का जहाँ एडवांस काम होता है, तो वहाँ पर इन लोगों का काम होता है आर्मी के सपोर्ट में काम करना, यानी कि आर्मी के सपोर्टिंग्स होते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि बड़े बड़े जो आर्मी के कैंट्स होते हैं, वहाँ पर इनकी ड्यूटीज़ आती है, काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में इनकी ड्यूटी आती है, रेस्क्यू ऑपरेशन में इनकी ड्यूटीज़ आती है। तो हर जगह ये आर्मी के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, और आर्मी से किसी भी प्रकार भी ये अलग नहीं है। बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है, 19-20 मतलब कुछ 1-8% का उसमें हो सकता है, बाकी पूरा इनमें आर्मी जैसी ही आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इन सर्विस भी और आफ्टर रिटायरमेंट भी। अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर क्या टेरिटोरियल आर्मी वाला आरआर में जाता है? बिल्कुल आरआर में जाता है, लेकिन वो लोग अपने टे का ही रोल में रहते हैं। यानी कि जैसे आर्मी का बंदा, जैसे मान लिया कोई इन्फेंट्री का है, वो डोगरा का है या कोर ऑफ सिग्नल का है या सिख रेजिमेंट का है, जब वो अपनी आरआर में जाता है तो वहाँ बैच वो सिग्नल का नहीं लगाता, सिख का नहीं लगाता, डोगरा का नहीं लगाता, वो यहाँ पर उसके टाइटल शोल्डर होते हैं उसमें आरआर ही लिखा रहता है। लेकिन टीए आरबी वालों को, मैं 2016 में रिटायरमेंट हुआ था, तो तब तक हम लोगों ने डायरेक्ट उनको आरआर में उनकी कोई स्ट्रेंथ नहीं देखी, मतलब परमानेंट आरआर में नहीं देखा था, अटैच होते हुए जरूर देखा था कि हाँ कुछ ड्यूरेशन के लिए जाते हैं, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो अटैच हो जाते हैं, लेकिन उनके सारे चीज़ें जो है अपने टीए की लगी रहती हैं। तो एक ये बेनिफिट है। अभी करंट वाला कोई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसके बारे में जैसे जानकारी मिलेगी आप लोगों को मैं वो चीज़ ज़रूर शेयर करूँगा। तो लेकिन एक चीज़ पक्की होगी कि आर्मी की तरह ये भी परमानेंट, आर्मी की तरह, आर्मी जैसे 4 साल की सर्विस है तो उसमें परमानेंट सर्विस है। और दूसरा, आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर इसमें नायक और हौलदार की सर्विस कितनी होती है, तो उसका जवाब है 20 साल। जहां आर्मी में हौलदार की 24 साल होती है, नायक की 22 साल होती है, तो यहाँ पर नायक और हौलदार की 20 साल की सर्विस होती है। और बाकी उसके बाद में आप जेसीओस बनते हैं तो फिर आगे आपकी सर्विस एक्सटेंड हो जाती है। और इस बीच में अगर आप रिटायरमेंट होते हैं तो आपको पेंशन भी मिलती है पूरी, यानी कि आपकी जो पुरानी ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से जो आर्मी की जो वाली पेंशन है वही आपको भी मिलती है। और रिटायरमेंट के बाद में आपको एक्स सर्विसमैन का कोटा भी मिलता है। तो टीए आर्मी बहुत बढ़िया है। आर्मी से कुछ थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है, लेकिन बिल्कुल आर्मी का जैसे ही पैटर्न है। उसको आर्मी का सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। चाहे काउंटर इंसर्जेंसी हो, चाहे एल्टीट्यूड हो, चाहे फील्ड एरियाज हो या पीस एरिया हो, सब जगह इनकी ड्यूटी आती है। ड्रेस सेम है, वेपन सेम है। तो आप टीए आर्मी में जाके अपने इंडियन आर्मी में जाने का सपना भी पूरा कर सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही पार्ट है। जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसी प्रकार टेरिटोरियल आर्मी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही पार्ट है। तो जुलाई में शायद इसके भर्ती के बारे में हमको ऑफिशियल जानकारी सुनने को मिल सकती है। लेकिन जहां आर्मी में joinindianarmy.nic.in पे पूरी जानकारी आपको ऑफिशियल मिलती है, वहीं जो इनकी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक टेरिटोरियल आर्मी .nic.in पे नहीं मिलता है, वहाँ पर सिर्फ अधिकारियों का ही मिलता है। तो ये थोड़ा बहुत मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि आखिर क्यों अपडेट नहीं करते हैं लोग। करना चाहिए। इनकी वैकेंसी अधिकतर हमको न्यूज़पेपर के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमें पता चलती है, और या आपको इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है कभी कभी पहले उसमें आती थी। तो ये चीज़ ज़रूर टेरिटोरियल आर्मी को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि कोई बच्चे कंफ्यूज ना हो। इसी कंफ्यूज के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जहाँ पर बच्चों को कि उनको पता ही नहीं रहता है कि इस जोन के अंदर में जो भर्ती हुई है तो वहाँ किस किस डिस्ट्रिक्ट वालों को या किस किस स्टेट वालों को बुलाया जाता है। तो ये कन्फ्यूज़न ज़रूर रहता है। तो टेरिटोरियल आर्मी को ये चीज़ ज़रूर अपनी ठीक करनी चाहिए। बाकी बहुत बढ़िया है, सब आर्मी का जैसा ही है। आप लोग अपनी बेहतर तैयारियां करें। अगर आपको टेरिटोरियल आर्मी के डॉक्यूमेंट्स को लेके वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में लिख देना सर डॉक्यूमेंट्स, तो उसके बारे में भी जानकारी बता दूंगा। और टेरिटोरियल आर्मी के काम, उसके बारे में और ज़्यादा विस्तृत जानकारी चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। उसके ऊपर मैं फिर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। हालांकि मैंने टेरिटोरियल आर्मी की पहले वीडियो बनाई है जिसमें कि मैंने पूरा उनका टेरिटोरियल आर्मी का काम, क्या काम होता है उनका, हर एक जानकारी आपको बहुत अच्छी तरह समझा रखी है। और आप लोगों का वीडियो में बहुत प्यार भी मिला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए अपने भाई को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।